हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं आपका अपना रवनीक सर आज एक नई ट्रिक लेके आया हूँ जो कि आपके मैथ्स में बहुत ही यूजफुल ट्रिक है। आज मैं क्या ट्रिक लेके आया हूँ तो चलिए देखते हैं। मैं आज आपको स्क्वायर रूट सॉल्व करना सिखाऊंगा। स्क्वायर रूट, चाहे वो फिर कोई सा भी नंबर हो, आपको स्क्वायर रूट सॉल्व करना सिखाऊंगा और आप ये स्क्वायर रूट बिल्कुल 5 से 7 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप बिल्कुल 5 to 7 सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हो। ये मेरा बिल्कुल प्रॉमिस है आपको। ये अब 5 to 7 सेकेंड्स में करने के लिए आपको थोड़ा सा कुछ याद रखना पड़ेगा। आपको मैं वो ट्रिक बताने वाला हूँ। क्या याद रखना पड़ेगा? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्क्वायर रूट होता क्या है। स्क्वायर रूट से सब वाकिफ हैं। अब मैं अगर आपको बताऊं कि 16 का स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या है तो सबको पता है 4। अगर मैं पूछूं कि 36 की वैल्यू क्या है तो आपको सब लोगों को पता है 6। ये आप सब लोगों को पता है। और हमें स्क्वायर रूट जल्दी निकालने के लिए हमें एक सबसे पहले स्केयरिंग आनी चाहिए। स्केयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केयरिंग की आपको मैंने वीडियोस बनाई हुई है कैसे जल्दी फाइंड आउट करते हैं। तो अगर आपने लोगों ने नहीं देखी तो प्लीज स्क्वायर रूट की स्केयरिंग की वीडियो देखिए। आपको पता चलेगा कैसे हम जल्दी कर सकते हैं सॉल्व। अब चलिए अब स्टार्ट करते हैं। स्केयरिंग आपको आनी चाहिए तो मैं आपको बताना चाहूंगा आपको 1 से लेके 20 तक की स्केयरिंग याद होनी चाहिए। आपको मैंने स्केयरिंग की वीडियो में बताया था। अगर आपने 1 से लेके 130 तक की स्केयरिंग अच्छे से याद करनी है, बिल्कुल 3 या 4 सेकंड सोल्व कर पा रहे हो तो उसके लिए आपको 1 से लेके 20 या 30 तक की आपको स्केयरिंग याद होनी चाहिए। अदर फिर ही हम स्केयर रूट सोल्व कर पाएंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी न्यू टेक्निक। अब देखिए, अब ये स्क्वायर रूट सोल्व कैसे करना है। मैं आपको कोई भी नंबर उठा लेता हूं। मैंने उठा लिया 7921। इधर लिख देता हूं 7921। ये मेरा, इसका मैंने स्क्वायर रूट, इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालनी है। कौन सा स्क्वायर रूट है? 7921। अब इनसे पहले हमें थोड़ा सा एक दिमाग लगाना है। हमें क्या दिमाग लगाना है कि जो हमारा क्वेश्चन होगा ना, हमें क्वेश्चन ऐसे आएगा। अगर आएगा तो ऐसे आएगा, या फिर हम किसी भी कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं वहां पे स्क्वायर रूट वैल्यू बनी हुई है तो उसको सोल्व करना है। तो हमें आएगा तो स्क्वायर रूट में ये हमारा क्वेश्चन ही होगा एक तरह से। तो स्क्वायर रूट में हमने क्या देखना है? हमने देखना है ये लास्ट डिजिट 1 कैसे बनता है, किसका स्क्वायर करने से 1 बन रहा है हमारा। तो ये हमने देखना है। ये बिल्कुल इजी है, आपको बता रहा हूं कैसे इजी है। देखिए, क्वेश्चन ये हमारा एक तरह का, इसी को सोल्व करना है। तो ये 1 कैसे बनता है? ये 1 कैसे बनता है? जब मैं एक तो 1 का स्क्वायर करता हूं, 1 का स्क्वायर करता हूं, और एक क्या करता हूं जब 9 का स्क्वायर करता हूं। देख लीजिए आप, जब 1 का स्क्वायर करता हूं 1, 1 इंटू 1 1। जब 9 का करता हूं 9 इंटू 9 81। और 81 का यूनिट यूनिट डिजिट क्या है? 1। तो ये 1 ऐसे ही बन रहा है। मतलब इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट यूनिट का मतलब जो उसका लास्ट वाला डिजिट होगा वो क्या होगा? 1 होगा या फिर 9 होगा। अब इसके बाद देखिए, आप सब लोगों को पता है कि जो हमारे नंबर है 2, 3, 7 और 8, 2, 3, 7 और 8, इनके क्या कभी भी स्केयरिंग में ये यूनिट डिजिट में नहीं आते। आपको ये बाद में बताता हूं ये क्या है। ये कभी भी यूनिट डिजिट में स्केयरिंग के बाद नहीं आते। आप कोई भी कैलकुलेट कर लीजिए। 7 इंटू 7 49। देखो 9 आया, इनमें से कोई भी नहीं आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है 2, 3, 7, 8 में से कभी भी स्केयरिंग के बाद ये यूनिट प्लेस पे कभी भी नहीं आते। अब देखिए, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 कैसे आता है? जब मेरा कोई भी, मैं आपको लिख लेता हूं 1444। इसको ही सोल्व कर लेंगे। 1444, ये 4 कैसे आएगा? किसकी स्केयरिंग करने से 4 आएगा? एक तो देखिए 2 की, 2 इंटू 2 4। और दूसरा कौन सा हो सकता है? 8। 8 की भी स्केयरिंग करके देख लो आप। 8 इंटू 8 64। 64 का 4 क्या यूनिट प्लेस पे है? यहां भी 4 है। ठीक है, अब देखिए आगे। अब मैंने आपको क्या बताया 5 का कैसे आता है। इसको मैं अब आपको याद ही हो गया होगा। अब 5 कैसे आता है? जब 5 की स्केयर 5 करते हैं तभी आएगा। अब देखिए जाए 25 का कैसे आएगा? 5 इंटू 5। बिल्कुल। अब आपको 6 का कैसे, 6 कैसे आता है? अब बताइए 6 कैसे आएगा? एक तो जब मैं 4 का क्या करूंगा स्केयर, 4 इंटू 4 16। 16 का यूनिट प्लेस पे 6 है तो 6 यहां पे भी है। समझे आप? बिल्कुल इजी है। और दूसरा कौन सा नंबर है मेरा? 6।
जब 6 की भी स्केयरिंग करता हूं तो भी यूनिट प्लेस में मेरा क्या आता है, 6 ही नंबर आता है। 7 और 8 कभी आते नहीं है। जो बचा नंबर 9, 9 कैसे आता है, जब हम 3 का स्केयर करते हैं और जब 7 का स्केयर करते हैं। तो ये बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है जो मैंने आपको बताई है। तो ये आपको पता है ये कैसे करना है, मैंने ये समझा चुका हूं एक एक स्टेप आपको अच्छे से। अब देखिए, अब करते हैं आगे सॉल्व। अब मेरा क्वेश्चन सबसे पहले क्या था, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन था 7921। अब 7921 में हमने सबसे पहले क्या देखना है कि ये जो 1 है, अब इसका स्क्वायर रूट कर रहे हैं ना, हमने लास्ट वाले 2 डिजिट उठा लेने हैं। लास्ट वाले 2 डिजिट क्या करना है, लास्ट में 2 नंबर उठा लेने हैं और उसका यूनिट प्लेस पे जो 1 है ना, वो देखना है वो कैसे आएगा, जब मैं 1 की स्क्वायर करूंगा या फिर जब 9 की स्क्वायर करूंगा। ओके, ये मुझे अब पता लग गया कि जब मैं 1 की स्क्वायर करूंगा या फिर 9 की स्क्वायर करूंगा। अब मुझे पता चल गया इसका 1 यूनिट में आएगा या फिर 9 आएगा। अब क्या करना है, आपको क्या बताया, स्क्वायर रूट के टाइम क्या करना है, लास्ट वाले 2 डिजिट का देखना है। अब ये हमारे सोल्व हो चुके हैं, इनकी वैल्यू 1 और 9 में से होगी। अब बचे कौन से है, 2 बचे, 3 बचे, कितने भी बचे बाद में उनको सोल्व करना है। स्क्वायर रूट में पहले तो लास्ट वाले 2 डिजिट उठाने हैं, उनमें से क्या देखना है, यूनिट प्लेस पे कौन सा है वो कैसे आएगा, 1 आएगा या फिर 9 आएगा यूनिट प्लेस पे, तभी ये बन रही है। अब बचा हमारा क्या, 79। अब 79 का क्या लॉजिक है, अब देखिए आपने क्या करना है, जो हमारी स्केयरिंग है ना, जो हमारी एक फिर से बता रहा हूं, जो हमारी स्केयरिंग है ना वो देखनी है इसके पीछे की साइड कौन से नंबर की स्केयरिंग है। फिर से देखिए, ये जो 79 आया ना, 79 के जो पीछे होगा वो कौन सा नंबर है जिसकी स्केयरिंग इसके पास में होगी। पीछे होनी, पीछे चाहिए, इसके फ्रंट में आगे नहीं जाएगी। अगर मैं आपको बोलूं कि इसकी, अब आप बताइए स्केयरिंग की कौन सी पास में, अगर मैं 8 का स्केयर करता हूं तो मेरा क्या आता है, 64। जब मैं 9 का करता हूं, 9 इंटू 9 81, 9 का तो क्रॉस कर जाता है, देखिए 81 आ गया। ये तो 79 है हमारा, 81 तो क्रॉस कर गया। इट्स मीन क्या है, हमारा 8 वाली वैल्यू आएगी, हमारी 8 वाली वैल्यू आएगी। अब देखिए, एक तो होगा 81, दूसरा होगा 89। अब इन दोनों में से मेरी कोई स्केयर की वैल्यू है, वो क्या होगी, अब वो देखिए मेरा इस 7921 का रूट, स्केयर रूट की वैल्यू 81 है या फिर 89 है। अब इन दोनों में से क्या होगी, अब आपको वो कैसे कैलकुलेट करना है, अब वो देखिए। आपको क्या बताया, 79 को कैसे हमने 8 कैसे लिया, क्योंकि हमने क्या देखना था, इसके पीछे हो और इसके पास में हो वो कौन सा नंबर की स्केयर है। 8 इंटू 8 64, जब मैं 9 पे किया तो 81 तो क्रॉस कर रहे हैं, इसमें 9 तो होगा नहीं। अब देखिए 84 प्लस 84 एंड 81, 64 एंड 81, अब ये किसके पास में है, ये नंबर ऑब्वियसली 81 तो आगे जा रहा है, बट हमने क्या देखना है, अब 9 की तो वैल्यू आ ही नहीं सकती यहाँ पे, आपको बताया क्यों नहीं आ सकती, बट ये जो 79 नंबर है तो 81 के पास। इट्स मीन जो हमारा 89 आंसर आएगा, कैसे, क्योंकि जो 79 है वो 81 होने वाला है, मतलब ये 89 की स्केयर के आसपास का नंबर है। आप समझे, तो हमारा 89 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले क्या देखना है आपने, जो भी स्केयर रूट की वैल्यू उसका यूनिट प्लेस में 2 नंबर उठाने लास्ट वाले, तो उसमें क्या देखना है, जो लास्ट यूनिट प्लेस पे उसको कैसे आ रहा है। यहाँ पे हमारे 1 और 9 से आ रहा था, तो मैंने 1 और 9 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, फिर बाद में जो बचे नंबर है उनकी पीछे की नंबर देख, पीछे की साइड देखना कि कौन सा स्केयर उसके पास में है। तो मैंने 8 का देखा 64 है और 9 का देखा क्या है 81 है, और मुझे पता था 8 ही आएगा, तो मैंने लिख दिया 8 और 8। अब मेरे पास 2 आंसर थे, दोनों में से कोई एक करेक्ट आंसर है, वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, अब वो देखिए। अब 81 और 89 2 आंसर थे, अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा बाद वाला स्केयर था वो भी एक बार लिख लूंगा। अब ये 81, जो मेरा नंबर है, जो 79 है, किसके पास में है, 81 या 64, 81 के पास है। इट्स मीन क्या है, इसके जो बाद वाला नंबर होगा, मतलब जो 89 वाला है, तो हमारा करेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 89। तो 89 ही हमारा करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में लगा होगा। अब देखिए 1444, 1444, अब ये देखिए कैसे। अब ये सबसे पहले क्या स्टेप, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, पहले लास्ट वाले 2 डिजिट उठाने हैं, उनमें से सबसे पहले क्या देखना है हमने, लास्ट वाला जो 4 है वो 4 कैसे आएगा, 4 आएगा या फिर जब 2 का स्केयर होगा, जब या फिर 8 का स्केयर होगा। बिल्कुल ये लॉजिक है, सिंपल लॉजिक, बिल्कुल सेंस है ये, सेंस। अगर आप मैथ्स कर रहे हो तो ये आपको पता है ये कैसे मैंने लिखा है, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए, आपके दिमाग में पता होना चाहिए ये जो 4 है 4 कैसे आएगा, या फिर 2 के स्केयर के बाद या फिर 8 के स्केयर के बाद।
ओके, अब देखिए उसके बाद 14 अब ये इसको कैसे कैलकुलेट करना है, इसके पास वाला नंबर जो पीछे की साइड हो कौन सा है। अगर मैं 3 ले रहा हूं तो 9 आ रहा है, और जो जब मैं 4 ले रहा हूं तो क्या आ रहा है 16, पर 16 तो ले ही नहीं सकता, 16 तो 14 से क्रॉस कर रहा है, तो मेरा क्या आएगा 3, तो मेरा 32 या 38 में से कोई एक आंसर है। अब इसके बाद मैंने आपको लास्ट स्टेप क्या बताया है, आपने क्या देखना है, ये जो 14 है ना ये किसके पास में है, 9 के पास में है या 16 के पास में है, बताओ आप किसके पास में है, 16 के पास, मतलब कि ये दूसरे नंबर वाला ये मेरा होगा। अगर ये होता 9 के पास तो मैं 32 आंसर हो जाता, समझे आप। आपको बताता हूं कैसे। मान लीजिए ये हमारा नंबर है 1024, 4 है, फिर मैंने क्या इसका क्या आ गया 2 या 8। अब यहाँ पे फिर 10 का स्केयर 10 किसके पास है, 3 के स्केयर के पास है, या और मैंने इसके एक बाद वाला लिख लिया 16, बट मेरा आएगा क्या 3 ही आएगा। आपको पता है कैसे। अब मैंने क्या अब ये जो 10 है किसके पास में, 9 के पास में है 16 के पास में है, ऑब्वियसली 9 के पास है, तो 9 के पास है, मतलब जो पहले वाला नंबर है वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। ये है हमारा आज का टॉपिक स्क्वायर रूट का कैसे सॉल्व करने हैं। अब मैंने आपको समझा तो बहुत दिया, अब है करने की बारी, प्रैक्टिस की बारी। अब मैं आपको एक एक करके सम दूंगा और आपने सोल्व करने हैं, पहले एक दो मैं आपको अच्छी से एग्जांपल समझाऊंगा कैसे, फिर आप लोगों ने सोल्व करने हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस वीडियो समझ में आ रही होगी, और अगर आपको आई है तो प्लीज अच्छे से इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए 7569, एक और नंबर लिख लेता हूं 62001। ओके, अब ये नंबर है, और एक और लिख लेता हूं मैं 8464, एक और लिख लेता हूं मैं 12544। अब ये नंबर है मेरे, एक और कोई उठा लेता हूं 25281, यहां पे लिख देता हूं 25281। ये मेरी नंबर है, इनका सबका स्क्वायर रूट की वैल्यू बतानी है। आप मेरी हेल्प करोगे, बिल्कुल करोगे यार। अब इनमें से मैं एक दो मैं करूंगा, बाकी आप लोगों ने करनी है। सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले चलो हम ये पहले वाला नंबर उठा लेते हैं। ये मेरा सबसे पहले आपको क्या स्टेप बताया था, जो स्क्वायर रूट की हमारा वैल्यू है उसमें लास्ट के 2 डिजिट उठाने हैं, उनमें से 2 डिजिट में से जो सबसे लास्ट वाला होगा, जो यूनिट प्लेस पे होगा, वो देखना है 1। तो ये 1 कैसे आएगा, 1 कैसे आएगा आपको बताया हो, ये इसको कोई याद, ये टेबल को याद कर रखने की जरूरत नहीं है। 1 कैसे आएगा ये आप दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हो, जब 1 का स्क्वायर होगा या फिर जब 9 का स्क्वायर होगा। अब देखिए 1 और 9 इनकी वैल्यू से ही आ रहा है मेरा 1। अब मैंने क्या बताया था, 2 छोड़ दिए, बचे कितने 3। अब ये 252 आपने देखना है किसके पास में है, किसके पास में है। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो मैं अगर कैलकुलेट करूं 16 16 16 256 और 15 15, अब देखिए 15 का स्क्वायर क्या है आपको दिख यहाँ पे बिल्कुल विजिबल है ना 225, और 16 का स्क्वायर की वैल्यू क्या है 256। अब देखिए 256 तो इसको क्रॉस कर रहा है, तो मेरा 15 आएगा। अब देखिए इसका आंसर 151 है या फिर 159 है। अब इन दोनों में से क्या होगा, अब मैंने आपको बताया हुआ है। अब देख लीजिए 225 तो क्यों आया, क्योंकि ये 252 के पीछे रहना था हमने, क्योंकि 256 तो आगे क्रॉस कर रहे हैं, बट मैंने एक स्क्वायर और लिख लिया 16 का। अब क्या करना है, जो 225, अब देखना है ये 252 नंबर है, ये किसके पास में है, 225 के या 256 के, किसके पास में है। अब देख लीजिए 252 256 के पास है, तो मेरा क्या आंसर होगा 1 बाद वाला आंसर, मतलब जो कि 159 है, तो यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए आगे फिर से, अब हम जल्दी से जल्दी कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए 9 कैसे आएगा, जब 3 और 7। अब आपने क्या 75, आप देखोगे या 8 का 64 है, 9 का 81 है, ये किसके पास में है, अब आप देखो 81 के पास में है, तो भी यहाँ पे 83 87, तो 87 मेरा करेक्ट आंसर है। देखिए कितने सेकंड्स में हो गया ना, आप चाहे काउंट कर लीजिए, विद इन 5 to 7 सेकंड्स आप सोल्व कर लोगे। अब सबसे पहले आपने क्या देखना है, 1 कैसे आएगा, 1 आपको बताया ही है, 1 और 9 से आएगा, इसकी स्क्वायर करने से। बाद में बचा कौन सा 620, 620 के पीछे वाला स्क्वायर कौन सा पास में है। अगर मैं करता हूं 24 का स्क्वायर कितना आता है मेरा 576, अगर मैं 25 का करता हूं तो क्या आता है 625, तो मैं 625 तो क्रॉस कर रहा है, 24 25 तो लिख नहीं सकता, 24 ही आएगा।
इसका आंसर 241 है या फिर 249 है या फिर 241 है या 249 है, 49 है। अब देखिए 576 के पास है 620 या 625 के पास है, बिल्कुल ये तो 625 के पास है, तो मेरा बाद वाला आंसर होगा इट्स मीन 249 वाला मेरा करेक्ट आंसर होगा। देखिए कितनी जल्दी सोल्व हो गया। आगे देखिए 4 कैसे आएगा, 2 या फिर 8 का स्क्वायर करने से 84 के पास क्या है 9 है, तो मेरा क्या आ जाएगा 92 आंसर आएगा। अब इसके देखिए 4 कैसे आता है, 4 मेरा आएगा 2 या 8 से, अब क्या है 125 ये किसका स्क्वायर के पास है 11 का, तो 11 क्योंकि 121 होता है और 12 का 144 है, ये देखिए 121 इसका है, 12 का क्या है 144, ये किसके अब आएगा, तो इसके पीछे जो होगा स्क्वायर 11, तभी मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 11 112 और 118 यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए जो 125 है किसके पास में है 121 या 144, 121 के पास है, तो पहले वाला आंसर ये करेक्ट आंसर। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में लगा होगा। मैंने पूरा अपना अच्छे से समझाने की कोशिश की है स्क्वायर रूट कैसे सोल्व करने हैं, और मैंने आपको कुछ ऐसे कुछ याद करने वाली कोई चीज़ नहीं बताई जो आपको याद, सिर्फ आपकी दिमाग की गेम है। क्या गेम है, आपको ये चीज़ें थोड़ी ध्यान में रखनी है, इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हो इनको, बिल्कुल 1-2 सेकंड ही लगेंगे इनको देखने में। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो वो भी आपको करने की जरूरत नहीं है, सीधा आपके याद हो जाएगा, और इनको आपने सोल्व करना है दोबारा से। फिर कोई भी स्क्वायर रूट में प्रॉब्लम हो तो जरूर मुझे बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना, थैंक यू।